देवदेव महादेव की करुणा आप पर सदा है। माँ सरस्वती, मानस मंडल, आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी, जो माँ सरस्वती मानस मंडल को साथ लेकर, जिनके कंठ पर स्वयं माता सरस्वती विराजमान है, ऐसे आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी, जो इस पवित्र कथा को कुबेरेश्वर धाम से माँ बेत्रवती के चरणों तक लेकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए आशीर्वाद है। श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री अभिषेक लक्की जी अरोरा, ये सभी, और साथ में श्री संतोष रानू शर्मा जी, सह यजमान राधिका शरण दास जी, इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर आप और हम सभी को कृतार्थ किया। बड़े कहीं पुण्य हमारे और आपके होंगे, जो भगवान शिव की कुछ छोटी सी थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आप और हम विराजमान। देखिए, छोटे से जीवन में, मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे हैं। इधर की आवाज, छोटे से मानव के जीवन में 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे हैं, और वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल इसलिए देकर भेजे कि जितना बन सके इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र को देखकर ये मन में भाव उत्पन्न करना कि हमारे मुख से हम भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, आदि शक्ति का नाम हम कितनी बार उच्चारण कर रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकलती है। हमने कितनी श्वास में भगवान का नाम लिया, हमने कितनी श्वास में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने आज तक किसी के सामने जाकर ये नहीं कहा कि मुझे तुम धन देना, कि वैभव देना, कि सत्ता देना, कि दौलत देना, कि जायदाद देना, कि प्रॉपर्टी देना, कि अंबारियां देना, कि सोना देना, कि चांदी देना। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे उग्रगामी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ धन या कुछ वैभव या कुछ संपदा। मेरे शिव तो केवल इतना ही कहते हैं, मेरे उग्रदानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी तो केवल इतना ही कहते हैं कि जो मैंने तुमको दिया, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया, बस वो तुम मुझे दो। अब भगवान ने क्या दिया है आपको? सबसे पहले तो आपका जन्म हुआ, तो जन्म के समय पर मेरे परमात्मा ने आपको श्वास प्रदान कर भेज दिया। आपको श्वास देकर भेज दिया, और ये कहा कि हर श्वास में, प्रत्येक श्वास में मेरे नाम का उच्चारण है। आप जितना नाम उच्चारण करोगे
और कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। इस कलिकाल में, इस संसार सागर में केवल एक परमात्मा के नाम के सिवा कोई सार नहीं। कितना मंत्र जाप कर रहे हो, कितना नाम जाप कर रहे हो, कितना स्मरण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मां, महात्मा और परमात्मा, एक मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, अच्छे जम के बोलो, परमात्मा। ये तीन आपको देखते तक नहीं, फिर भी अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता ये आपके ऊपर उंडेल देते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के जरा। मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर जब बच्चा गर्भ में आता है, मां उसको देखती नहीं, मां ने उसको देखा नहीं। जब बच्चा गर्भ में आया, जब बच्चा गर्भ में पहुंचा तो मां ने उसको देखा नहीं, मां उसको देखी नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां ने उसको देखा नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां उसको निहारी नहीं होती, पर मां अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपना पूरा प्रेम मां उस बच्चे को दे देती है। पूरी करुणा दे दी मां ने, पूरी वात्सल्यता दे दी मां ने, पूरा प्रेम दे दिया मां ने। उसको देखा नहीं है पर मां ने दे दिया। महात्मा, एक महात्मा ऐसा होता है। महात्मा किसको कहते हैं? पहले तो ये समझ लें, महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल लिया तो महात्मा हो गए, तिलक लगा लिया तो महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बनाया, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित कर कर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार सुखी रहे। इसको महात्मा कहते हैं। तो पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। परमात्मा मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है ये क्या है? इनाम। इसका मैं क्या करूंगा?
पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जो देना जाने। जिन्होंने केवल देना सीखा, आप कोई बहू ऐसी होती है कि कोई बहू ऐसी होती है जो सास का सम्मान भी नहीं करती। कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं करता। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कह दो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी। क्योंकि माँ होती है, बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। उसके भीतर पाप कर्म नहीं है, उसके भीतर कपट नहीं है, उसके भीतर छल नहीं है, उसके भीतर प्रपंच या दिखावा नहीं है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानता है, और वो मां। एक परमात्मा, एक महात्मा और परमात्मा का भी यही लक्षण है कि वो जो कुछ उंडेलना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, वो सर्वस्व आपको प्रदान करना चाहते हैं, सर्वस्व। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जो केवल देना ही जाने, केवल देना जाने वो मां है, केवल देना जाने वो महात्मा, केवल देना जाने वो परमात्मा। जो केवल देना जानता उसको लेने की आशा नहीं है। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। शंभो
माता पिता बुजुर्ग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे हैं दर्शन करने। अब जरा विचार करिए, देख लो दुनिया वालों जरा अच्छे से, इसको कहते हैं शिव भक्त, जो इतनी तेज बारिश में भी बाहर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। ये हैं शंकर के भक्त, ओघड़दानी के भक्त, शंभू के भक्त, त्रिकालदर्शी कैलाशी के भक्त। शिव कथा कह रहे, एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। अब जरा विचार करिएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा करने चले तो बच्चे उनको देख रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं। एक बच्चा, एक बेटा, एक बहू, एक माता, घर की बेटियां, दामाद, बहू, बच्चे जब कहीं यात्रा करने जाते हैं तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान निकाल कर अपने बच्चों को दे देते। लो ये थोड़ा पैसा लो, थोड़ा सा धन लो, जाओ जाकर यात्रा, जाओ जाकर थोड़ा घूम आओ, जाओ 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 थोड़ी यात्रा करो। पर बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा करने जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब कहीं जा रहे होते हैं तो वो बच्चों से कमी नहीं करते कि मुझे तुम धन देना, मुझे तुम पैसा देना, मुझे तुम धन देना जिससे मैं यात्रा कर कर आऊं। बुजुर्ग माता पिता जब निकलते हैं तो अपने ऊपर जो उनका भरोसा होता है, अपने ऊपर जो उनका विश्वास होता है, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। एक भरोसे के साथ वो यात्रा के लिए चले जाते, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, संसार में रहने वाला, संसार में रमण करने वाले प्रत्येक जीव को माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और वह आशीर्वाद कहाँ काम आता है? वह आशीर्वाद किस जगह पर काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, वह आशीर्वाद काम आता है हमारी विपदा की घड़ी में, हमारी विषम परिस्थिति में। एक विपदा की घड़ी में, एक विषम परिस्थिति में वो आशीर्वाद काम आता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तन तन। हे गंगाधार मुक्ति द्वार
ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तू बखान क्या करूं मैं राघों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवज्ञ महादेव का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। तीन जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, तीन जिसके भीतर नफरत नहीं है, तीन जो ईर्ष्या और नफरत से दूर है। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर ये तीन ईर्ष्या से भी दूर है, नफरत से भी दूर है, अहम से भी दूर है, तीनों। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव चरित्र वर्णन कर, देवादिदेव महादेव मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो करूं मैं।